हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 11:37 आज है 3rd ऑफ मई 2026। आज मैं आपको अ, ये हमारे पास अभी एक्चुअली सामने एक्स से यू यूएसडी का चार्ट है और आज मैं आपको ब्रेकआउट इस पूरे चार्ट के अंदर ब्रेकआउट का लेवल निकालना बताऊंगा, सिखाऊंगा कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है तो कहाँ के बाद सेल करें, नीचे से ऊपर जा रही है तो कहाँ के बाद बाय करें। वो आपको एक जोन पता होगा, उस जोन के यूज़ लेने से, उस ज़ोन वाले नंबर को यूज़ में लेने से कितने अच्छे प्रॉफिट्स निकल के आ सकते हैं, ये आपने ऑब्ज़र्व करना है। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारी कैलकुलेशन है, वो है गैन फैन के बेसिस पे कैसा? अभी गैन फैन किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या सेटिंग्स है, बहुत लोगों को पता है। 45 डिग्री में एंगल बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो एंड ऑल दैट सब पता है। लेकिन मैं आज आपको बहुत एक इसको सिंपलिस्ट करके तरीके में बता रहा हूँ, बहुत सिंपली वे में अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने पे आप इस कैलकुलेशन की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी मिथ से बच जाएंगे, मिथ अजम्पशन से बच जाएंगे, एक्सपेक्टेशन से, मतलब कि जो होते हैं ना, इल्यूजन से बच जाएंगे, सॉरी, इल्यूजन से बच जाएंगे। ठीक है जी, चलिए फिर इसको आज स्टार्ट करते हैं। होप ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और मुझे इसके ऊपर आपके मैक्सिमम बेस्ट रिव्यूज़ भी चाहिए होंगे। ये हमारे पास एक्स यू यू एस डी का चार्ट है। हमें क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला जो थर्ड है, यहाँ के क्लिक करेंगे तो लास्ट में होगा गैन फैन। ठीक है जी, सॉरी, गैन फैन होगा। मैं इसको पहले तो यहाँ मार्क कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ यहीं पे मिल जाएगा देखने के लिए। मैंने लिया है, इसको क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया, यानी यहाँ से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, और इसके बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम पे लगा लिया, क्योंकि अभी तक का लोएस्ट जो सेक्शन है वो ये है। ठीक है, और इसको मैंने इसके टॉप तक ड्रैग कर दिया, ये इस टॉप तक ड्रैग कर दिया। तो आप कहोगे ज्ञान फैन में तो बहुत सारी लाइनें आती हैं, इसमें 3 ही आ रही हैं। मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए, जब आप ज्ञान फैन ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, करेक्ट। अब इसमें आप, अब क्योंकि ये लाइन जो सेंटर वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन, ये तो मैंने खुद ही ड्रॉ की है, उसके नीचे बजाय रसिस कर रहा है, फिर ब्रेक हो गया, फिर सपोर्ट, कहीं दिख नहीं रहा ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको क्या करने वाला हूँ उसके लिए ना, बहुत ईजिएस्ट वे के अंदर इसको, ईजिएस्ट वे का कहने का मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकालते हुए आपने क्या करना है, 1/8 की लाइन तो रहने देंगे, यानी कि स्टार्टिंग की 1/1 की जो मिडल लाइन है वो भी रहने देंगे, और जो 8/1 की लाइन है लास्ट वाली, ये रहने, 3 लाइनें हमें चाहिए, यानी कि इस फैन के 3 ही हमें फर्दर चाहिए। ये 3 फैदर है, ये हमें चाहिए। अभी मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, उसको उठा के। ठीक है, अब जैसे ही आप ये ड्रॉ कर लेते हैं, सेटिंग चेंज कर लेते हैं और 3 अपने फैदर्स को लाके यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, तो कुछ आपको इस तरीके से ये ड्राइंग दिखाई देगी। ठीक है साहब, ये ड्राइंग ऐसी दिखाई दे रही है आपको। अब आपने जाना है इसकी सेटिंग्स में, ये देखिए यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में कोऑर्डिनेट्स पे जाना है। इसका लोएस्ट क्या है, इसका हाई क्या है, पहले तो ये मार्क कर लीजिए। जो एक्सेल फाइल है ओपन करेंगे, सबसे पहले हाई एंड लो। अब इसका हाई क्या है, इस कैंडल का 4553.650, और इस कैंडल का लो क्या है 4510.99, सॉरी 095। ठीक है, ये हमारे पास हाई लो निकल के आ गए। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ फर्स्ट बार पे, तो हमें यहाँ पे अपना हाई इनपुट करना है। क्या करना है, इनपुट करना है हाई 4553.650, 4553
0.650। ठीक है जी, ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो गया, इसने इसको एक्सट्रीम टॉप पे ले आया। अब जो 246 का वाइबल आ रहा है इसका, जिसको वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है, इसमें आपने 1 ऐड करना है, 247। ठीक है, नीचे फैन चेंज हो रहा है, देखिए 1 ही ऐड करना है, सिंगल 1 +1। ओके, ये ऐड हो गया। अभी कोऑर्डिनेट 2 बाकी है इसका, ये कोऑर्डिनेट 2 भी तो बाकी है इसका, जो पाइस बार में आता है। अब आपने क्या करना है, जो स्कैंडल का लो है, सॉरी नॉट लो, जो हाई ही है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे SQRT लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और इस वैल्यू जो हाई की वैल्यू है उसको क्लोज करते हुए अपनी स्क्वायर रूट पोजीशन ले आएंगे। क्या पोजीशन आ गई, 67.48 अपना स्क्वायर रूट आ गया। यानी कि अगर मैं स्क्वायर रूट को इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये एग्जिट फिगर निकल के आ जाएगी, जो पहले यहाँ पे थी। ठीक है साहब, अब इस स्क्वायर रूट की वैल्यू को मैं इसमें ऐड करूँगा, लो में, प्लस ये मैंने ऐड किया 4577.576, 4577.576, ये आ गया आपका कैरियर। ठीक है जी, अब आप क्या कहेंगे, ब्रेकआउट कैसे दिखा इसके अंदर, ब्रेक, अब इसको पहले लॉक कर लेते हैं ताकि चेंज नहीं होगा। हाँ, तो आपने क्या करना है, इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में इजी आएगा। जो प्रिंसिपल आपने फॉलो करना है बेसिकली, देखिए ये जो मिडल लाइन है ना, मिडल सेंटर लाइन, बिल्कुल ये भी ड्रॉ हो जाएगा पूरा, उसको अनलॉक करके ना आपने इसके बॉटम पे ले आना है, यहाँ से लेना है इसको, उसके इसके बॉटम पे ले आना है, ये है इसका बॉटम। ओके, अब आपको कहता है तो है ये ऊपर, अभी तो कितना प्यारा फॉर्मेट बना है कि वहीं से बाजार ऊपर क्यों गया है, गैन फैन तो पहले बता दिया कैलकुलेशन डालने के बाद। अब क्योंकि इसमें आपको समय में नहीं आएगा तो मैं उसको वापस से चेंज करते हुए टॉप पे ले जाता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। करना आपने कैसे है वो मैं बता दूंगा। अब पॉइंट आता है कि आपका इसमें ब्रेकआउट लेवल क्या है, ब्रेक डाउन लेवल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटर लाइन है, जो सेंटर लाइन है जो उसकी टॉप से वेरी हो रही है, टॉप से वेरी हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, आपने क्या चेक करना है, जब मार्केट ऊपर जा रही है कुछ नहीं करना है, आपने वेट करना है कोई भी एक रेड कैंडल, कोई भी एक कैंडल इसके नीचे, ये जो सेंटर लाइन है ग्रीन कलर का जो लाइन आ रहा है, इसका मैं थोड़ा सा साइज चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और समझने में इजी रहे। इसको थोड़ा सा डेंसिटी इसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैंने उसको एक्सट्रीम कर दिया और ये टॉप हो गया। ये जो ग्रीन लाइन आ रही है, कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए। ओके, अब देखिए मैं इसको और जूम कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझ आपको आए। अब हमें कौन सी कैंडल क्लोज मिल गई, ये वाली रेड कैंडल क्लोज मिल गई, तो आपका ब्रेकआउट लेवल है इसका हाई। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, एज सिंपलेस्ट इसके हाई को मार्क कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे इसको आके मार्क कर लेंगे और उसका पूरा वेरिएशन डालेंगे जो उसका वेरिएबल बनता है, 4582.035, 4582.035, 4582.035, ये हो गया इसका एक्सट्रीम टॉप। ठीक है, अब ये 4582.035 जो है, ये आपका ब्रेकआउट लेवल है। जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल में अपने डाला था कि जब ये लेवल आएगा तो बाय करना है। देखिए मैंने तो तब डाला था जब ये मार्केट ऊपर था, करेक्ट। अब देखिए हुआ क्या, ये कैंडल तो हमें क्लोज मिल गई यहाँ वाली, ये जो कैंडल है हमें क्लोज मिल गई, यहाँ पे क्लोज मिल गई ये कैंडल। ठीक है जी, अब आपका ये कैंडल तो हमें यहाँ पे यहाँ क्लोज मिल गया इसका, यानी कि इस मिडल लाइन के नीचे क्लोज मिल गई। अब ब्रेकआउट लेवल क्या है सर, 4582। जैसे ही इसने इसके ऊपर जाकर इसको क्लोज किया, आपने इमीडिएट बायर की एंट्री ले लेनी है। ये है आपका ब्रेकआउट लेवल।
और आपका स्टॉप लॉस क्या है? ये जो नीचे लोअर रेड लाइन आ रही है, ये आपका स्टॉप लॉस है। जब तक कोई भी कैंडल इस रेड जोन के नीचे, ये जो रेड लाइन आ रही है, ये आगे इंक्रीज हो गई, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी। देखिए 45-70 से ऊपर जा रही है, जाती जाएगी, जैसे जैसे चार्ट आप ऊपर करेंगे ना, उसको देख करता हूँ कहाँ तक जा रही है, वो 4605 तक चली गई। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, बाजार ऊपर जाता जाएगा, ये ब्रेकआउट लेवल भी जहाँ इंटरसेक्शन करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मेजर पॉइंट है, जहाँ ये ब्रेकआउट लेवल इंटरसेक्शन करेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखने वाला आपको समझ में आ जाएगा। ये आपने प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। मैं आज आपको ये एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ, और ये इतना सुपीरियर है, इतना सॉलिड है कि आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट कैसे निकालना है, बिना किसी टूल के, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी एक्सेल कैलकुलेशन के, बिना किसी के मैसेजेस के, विदाउट एनी, मतलब एट योर ओन। ये आपका ब्रेकआउट लेवल है। आपने एंट्री लिया, बाजार गया वन साइड ऊपर गया ना, देखिए अब क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में है, मार्केट नीचे आ गया। आपका स्टॉप लॉस क्या है, जो मैंने बताया था, इसके नीचे ये लेवल क्या बनता है, यहाँ पे आके 4559.70, मार्केट वहीं टच करके वापस ऊपर चला गया। अब दोबारा क्या करोगे आप, दोबारा से इस कैंडल की वेट करोगे। कितनी बड़ी कैंडल लगाई इस वाली ग्रीन कैंडल ने, कितना बड़ा जंप दिया, देखिए कहाँ तक जंप दिया, उसी लेवल तक जंप दिया ना, इस वाली मिडल लाइन तक की जंप देके वापस नीचे आया, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। री एंट्री, री एंट्री लेती है, अब क्या करेंगे, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए कहाँ गया। इसका कोई भी दुनिया के अंदर सब्सिट्यूट नहीं है, इस लॉजिक का, इस स्ट्रैटेजी का। मैं बहुत मोटी फीस लेने के बाद ये लॉजिक सिखाता हूँ, और ज्ञान फैन के अंदर अगर कोई ये लॉजिक आपको सिखा रहा है तो मैं उसको सलाम करता हूँ कि वो जनरली पब्लिक को कुछ ना कुछ एजुकेशन दे रहा है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है, नीचे मार्केट मिल जाती है 4582 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है आपको ना, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, ये जो पैटर्न मैंने बनाया ना ज्ञान फैन का, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक ये वैलिड रहेगा। जिस दिन ये लो ब्रेक हो गया उस दिन हम लोग हाई से करेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल फ्रेश चार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको दिखाया नीचे से ऊपर के लिए ब्रेकआउट पॉइंट। अभी थोड़ा सा ऐसा भी चेक कर लेते हैं कि हाई से नीचे, वो आपको अगर नीचे तो दिखाई दे रहा है सब कुछ बिल्कुल ही गिरता हुआ आ रहा है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, जब आप गैन फैन को ड्रॉ करते हो ना, जब बाजार ऊपर जाके स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, वापस से ब्रेक डाउन जोन देता है, तो आपको पता होता है कहाँ मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ मुझे एंट्री लेनी है, मार्केट कहाँ से रेसिस्ट कर देगी बार बार। जैसे आपको यहाँ पता है, जैसे मार्केट आपको ये पता है कि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, तो ये पता है आपको स्टॉप लॉस है, कौन सा लेवल है, रेड लाइन का स्टॉप लॉस है। अब मैं तो उसको लॉक करके रख देता हूँ गोल्ड के ऊपर, ये लीजिए मैं लॉक कर दिया, देखता रहूँगा, ये चलता रहेगा। ठीक है जी, अब आते हैं अपने हायर जोन के ऊपर। हायर जोन कौन सा है हमारा, अब इसको लें क्योंकि एक्सट्रीम टॉप है। अब मैंने क्या किया, गैन फैन को लिया, टॉप पे रखा और ड्रॉ कर दिया, वापस 3 लाइनें आ रही हैं। ठीक है, कहाँ तक करना है मुझे, इस एक्सट्रीम बॉटम तक। ठीक है, मैं इसको यहाँ से वैसे भी कर सकता हूँ, यहाँ से वापस ऊपर जा गया, ठीक है, इसको ऐसा पकड़ लेते हैं ताकि समझ में आए। ओके, वापस इसकी सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जो जरूरत नहीं है क्योंकि 3 लाइनें हमें चाहिए, जो आ रही हैं वही है। अब इसका हाई क्या है, हम यहाँ पे करेंगे लो मार्क सबसे पहले, तो क्योंकि यहाँ नीचे हमने हाई लो की जगह चैनल में मार्क किया था। तो जूम करते हैं, आपको समझ में इजीली आएगा। इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का लो क्या है। हाई है 4891.540, 4891. 540, और लो है इस कैंडल का 4834.915, 915, यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसकी सेटिंग में, जैसे मैंने आपको पहले वाले में लो वाले में बताया कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ पे लो में डालेंगे, क्या डालेंगे, लो की पोजीशन। तो लो क्या है, 4834.915, तो कैंडल हाई पे मार्क हो जाएगी।
ठीक है, कैंडल नहीं, सॉरी, ड्राइंग हमारी गैन फैन जो है हाई पे मार्क हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, लो का स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि लो से हम मार्क कर रहे हैं। अब लो का स्क्वायर रूट निकालेंगे, पहले हमने हाई का स्क्वायर रूट, नहीं, पहले हमने लो का स्क्वायर रूट निकाला था, अब हम हाई का स्क्वायर रूट निकालेंगे। SQRT, हाई पे गए, क्लोज किया, एंटर आ गया, वैल्यू क्या आई, इसको कहाँ ऐड करेंगे, लो में, 4904.855। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 4904.885, और यहाँ पे आपने एक वैल्यू और बढ़ानी है। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है आई थिंक, ओके, लो में ऐड करेंगे 4904.855। किया तो मैंने ऐसे ही, ये गलती कहाँ हो गई मेरे से, अरे सॉरी, मैं, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। 4764,975, 4704, 4764,975, 4764,975, देखिए अपने आप ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसको वैल्यू मैंने बढ़ा दी थी, एक पहले 62 था, अब ये 63 करना है। नहीं, ये 62 रहेगा, हम लोग नीचे की तरफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो लोअर प्राइस 2 है, हमने यहाँ पे 71 मिला है, तो हम 72 करेंगे इसको, ठीक है जी। अब देखिए लो में, यानी कि सेलिंग में आपने कैसे ब्रेकआउट ढूंढना है, क्या कहीं कैलकुलेशन मिल रही है आपको, पूरे चार्ट ने अपने आप को यहाँ से ऐसे प्लॉट किया हुआ है, यानी कि सिर्फ रेड लाइन के जोन के ऊपर चल रहा है, और कितने बड़े फिर इसके अंदर सेलिंग जोन आया हुआ है, यानी कि एक तरह से देखा जाए 4891 के से लेके मार्केट 44, लगभग 400 पॉइंट नीचे गिर गई, और ये इस जोन को, जो स्टॉप लॉस जोन है, इस स्टॉप लॉस जोन के ऊपर ही काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो आप, सॉरी उल्टा बोल दिया, जैसे ही कोई भी रेड कैंडल नीचे आने के बाद ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो ये आपका, ये है ब्रेकआउट। कौन सा लेवल ब्रेकआउट है, ये वाला, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई इस ग्रीन लाइन के ऊपर, ये है आपका ब्रेकआउट। ओके, तो मैं इस लाइन को इसके हाई के ऊपर मार्क कर लेते हैं, 4774.685, 4774.685, ठीक है जी। ये आपका है ब्रेकआउट जोन, और ये है आपका ब्रेकडाउन जोन। देखिए मार्केट टच करके वापस आ रहा है, अभी नीचे चल रहा है, तो यानी कि जैसे ही जिस भी दिन मार्केट 4774 के ऊपर क्लोज हो गया, तो बाजार ऊपर के लिए तैयार है जाने के लिए। अब आप कहोगे हम, हमें यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करनी है, मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, तो ये लाइन तो हमें मिल नहीं रही देखने के लिए, इसके नीचे तो लेवल ही नहीं आ रहा दोबारा, ये तो ब्रेकआउट मिल चुका है, अब कैसे करेंगे ट्रेड। तो ये ब्रेकआउट मिल चुका है, ये बाई का ट्रेड तो है बनना नहीं, अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कुछ सेल भी तो करना है, वापस ऊपर क्या फिर सेल करना है, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे सेलिंग की पोजीशन देख रहे हैं, तो यहाँ से लेके आप अभी तक सेलिंग में ही हैं, ठीक है। यहाँ से इस, जब तक ये 4774 ब्रेक नहीं करती, आपका स्ट्रक्चर सेलिंग में ही चल रहा है। मार्केट अभी दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश ऊपर करे तो वापस नीचे आएगा, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, यानी कि हमारे पास अब दो लेवल हैं, एक ये कैंडल का ऊपर ब्रेकआउट, एक ये कैंडल का रेसिस्टेंस। तो हमारे पास दो चीज़ें कौन सी मिल गई अभी हमें फ्यूचर के लिए, ये मिल गई। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन। अब आपने क्या करना है, दो लेवल नोट कर लेने हैं यहाँ पे, नीचे की तरफ 4591.685, 678 सॉरी, एंड ऊपर की तरफ 4774.685, ये हैं आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ओके, ये आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हैं जो फ्यूचर में आपके लिए कैरी होंगे हमेशा।
जब भी बाजार इसके ऊपर जाएगा बाइंग कीजिए, जब भी बाजार नीचे आएगा सेल कीजिए। हालांकि मैंने यहाँ पे एक लेवल गलत रख दिया क्योंकि 82 का लेवल बनता है हमारा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है क्योंकि पहले 4582 बन के आया था। कोई बात नहीं, यहाँ की प्लॉटिंग में थोड़ा इशू हुआ, कोई बात नहीं, वो 82 बन के आया था तो 82 ही रहेगा। उसको आप दोबारा से वॉच कर लीजिएगा क्लोजली। ये कहीं ड्राइंग हिल गई है, कोई बात नहीं, उसमें इतना वरी करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तो ये आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गए, इसको मैं दोबारा से एडिट कर देता हूँ। ये हमारा 4582.050 कर लेते हैं इसको। जब आप देख लेंगे, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको लेवल निकल के सामने खुद आ जाएगा। इस तरीके से आपने बिना किसी स्टॉप लॉस के ब्रेकआउट पे बाय करना है, ब्रेक डाउन पे सेल करना है। चार्ट को रीसेट करके देखेंगे, आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है जी। अब हमारा लोअर साइकिल तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि बॉटम बन के बाजार ऊपर जा रहा है, तो हमारी ये ड्राइंग तो किसी काम की है नहीं, इसको हटा देते हैं। अब हमें कौन सी ड्राइंग फॉलो करनी है, तो अभी हमने लो से मार्क करी है ये वाली ड्राइंग, आपने इसी ड्राइंग को फॉलो करना है। सिंपलेस्ट। देखिए मैं कहूँ ना कहीं गलती हुई है, ये जो लेवल है ये वाला, वो ये लेवल है, ये कैंडल है, इसका हाई क्या है 4574। मिस्टेक क्या हुई है, कैंडल ने ब्रेक करा, डन हमारा, हमें वेट करना ऊपर जाने का, यही बनता है। चलिए कोई बात नहीं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। इसका हाई क्या है 4591.590, 4591.590। ठीक है जी, ये आ गया आपका ब्रेकआउट लेवल। इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। जैसे बाजार इसके ऊपर क्रॉस करेगा आपको बाइंग करना है, बाजार नीचे आ गया कोई बात नहीं, अब आपका कोई स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस तो ही पड़ा ही है नीचे, ये स्टॉप लॉस लेना ही है आपने। जैसे फिर इसने क्लोज किया वापस से ऊपर बाजार गया, वापस नीचे आ रहा, कोई बात नहीं, आने दीजिए, देखते हैं इसकी सपोर्ट लेगा नहीं लेगा। कैंडल क्लोज होने की वेट करनी है। ये कौन सी कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है। इसको आप 10 मिनट भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, 15 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, डेली कैंडल भी यूज़ कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, लॉन्ग लेवल देखने के लिए। बहुत शॉर्ट मोमेंटम चाहिए, ठीक है, तो 10 मिनट या 15 मिनट इज़ गुड। 15 मिनट के चार्ट पे इसको प्लॉट करें ना, तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, सारी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि गोल्ड के अंदर अभी ये वापस से ज्ञान फैन लिया, इसके बॉटम पे प्लॉट किया और इसके हाई तक मार्क कर दिया, क्योंकि बाजार यहाँ से वापस आया। ज्ञान फैन में पता क्या है, बेसिकली लोग ये बताते हैं कि जो सेंट्रल लाइन है 45 डिग्री पे होनी चाहिए। देखिए मैं ये ऐसा मानता हूँ कि जो आपका स्विंग लो स्विंग हाई है ना, जिसको हम सिग्निफिकेंस तो बोल सकते हैं, उसको लेना चाहिए। कैलकुलेशन वापस से वैसी होगी, इसका हाई मार्क करेंगे 4530.275, 45307275, और इसका लो 4510 10.095। ठीक है, अब ये तो हमने कैलकुलेशन यहाँ पर डाली हुई है, तो अब ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, मैं ये 15 मिनट के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, इसको एक इंक्रीज़ कर लेंगे, ये एक इंक्रीज़ हो गया। इस लेवल में एक हमेशा ऐड करना है। अगर ये माइनस में फिगर आ रही होगी ना, यहाँ पे कहीं माइनस में 88 लिखा होगा, तो जब उसको प्लस करोगे 87 रह जाएगा वो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू ऐड करना है, इसके बॉटम में लो के बॉटम में। तो आपका वैल्यू क्या निकल के आया, लो प्लस ये वैल्यू 4577 402, 4577 402। ओके, सेट हो गया। देखिए क्या हुआ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ये लाइन भी प्रॉपर काम कर रही है। अब आप बाई में बैठे हो ना, जैसे देखिए बाजार ने ब्रेक किया, रेड कैंडल, कुछ नहीं करना है, वेट करनी है किस चीज़ की, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए इस रेड लाइन के ऊपर। ये कैंडल क्लोज हो गई, आपने बाई की एंट्री ले ली, कोई बात नहीं, देखिए बाजार धीरे धीरे आपके फेवर में जा रहा है, मार्केट फिर नीचे गिर गई, कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस लग गया,
या आप पोजीशन आपके पास नहीं है, आपके प्रॉफिट बुक हो चुका है, वापस से बाजार में यहाँ पे बाइंग किया, वापस बाजार ऊपर चला गया, कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, और बाजार इस जोन में चल रहा है। तो ये 15 मिनट के ऊपर देखिए प्लॉट बन के आ गया। ये प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। इसमें किसी भी स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती। अल्टीमेटली ये जो रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ये तो चलिए हमारा बॉर्डर है। ये जो दो लाइनें हैं, ये आपके स्टॉप लॉस लाइन है और ब्रेकआउट लाइन है। अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिल जाए आपको, ये तो सुपर ब्रेकआउट है, जहाँ पे 40 50 50 पॉइंट 100 पॉइंट का एकदम से जंप आता है। अभी क्या किया, मार्केट नीचे आया, वेट किया आपने, क्लोज हो गया एंट्री, ठीक है ना। अब आप ये भी देखोगे कि यार ये ऊपर देखो, ये क्लोज हुआ, ये रेड कैंडल, ये बाजार ने ऊपर जाके क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे बाई की एंट्री तो ले लोगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस वापस से यहाँ पे तैयार है, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। आपने ये भी समझना है, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन से नहीं हट सकते। अब आप कहोगे वापस ऊपर बंद हो गया तो ठीक है, तो भैया दोबारा बाय कर दो। कितना नुकसान हुआ, छोटा सा नुकसान हुआ, ये नुकसान आपका पूरा हो गया। मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, यहाँ पे वापस से आपको एंट्री मिला, मार्केट ने आपको नुकसान वापस से पूरा कर दिया, प्रॉफिट दे दिया आपको, यहाँ से वापस एग्जिट हो गए। अब आप कहोगे यार जब एग्जिट कर रहा है तो मैं स्टाइल की एंट्री भी ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हो सर। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जब तक एंट्री ऊपर क्लोज नहीं होती। तो ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो जोन है ना, और जैसे किसी ने मान लीजिए यहाँ पे सेल की एंट्री ली होगी, उसको देखिए कितना प्यारा रेजिस्टेंस मिला, अब वो देखिए कहाँ बैठा है, उस सेल में बैठा है, कितना अच्छा पैसा बनाया होगा उसने, उस जिसने भी काम किया होगा सेल में, तो उस सेल में भी कर सकते हो। बेसिकली ये ब्रेकआउट जोन है, ये ब्रेक डाउन जोन है, वो किसी स्टॉप लॉस के बिना के जोन है सर। ये लोग कहते हैं यार बाजार में स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, मैं तो कहता हूँ होता है, लेकिन स्टॉप लॉस देखिए उनके लिए बहुत जरूरी होता है जो पोजिशनल काम करते हैं, जिनको पता ही नहीं कि मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा, नीचे खुल जाएगा। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, बीटीसी, हर सिक्योरिटी, हर इंडिसेस पे काम करता है, हर सिंबल पे काम करता है। और करेगा कैसे, जब तक आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं होगी तब तक नहीं करेगा ये। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए इस वीडियो को कई बार देखिएगा, ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स हैं, स्टाइल में आपने फर्स्ट, मिडल और लास्ट की लेनी है। कोऑर्डिनेट्स में आपने अगर नीचे से ऊपर का ग्रोथ आप देख रहे हैं, यानी कि लो पकड़ रहे हैं, तो लोएस्ट पॉइंट डाल देंगे। इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये कैलकुलेशन के बाद आया है। एनीवेज, लो डाल देंगे, उसके बाद इसको, इस वैल्यू को एक इंक्रीज करेंगे आप। नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं, अगर ऊपर से मार्केट को नीचे देख रहे हैं, तो नीचे वाला बॉटम में एक इंक्रीज करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे हाई का स्क्वायर निकालेंगे, जो आएगा उसको ऐड करके लो में वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे आप। यानी कि लो एग्जैक्ट नहीं डालना, लो में इसका स्क्वायर रूट ऐड करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लो के अंदर स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ दिस हाई ऐड एंड ओके, ये आपका प्लॉट बन गया। तो आपको पता है बाजार यहाँ पे जब आएगा ना 4740 के पास रेजिस्ट करेगा, मार्केट यहाँ बहुत ऊपर लेवल है अभी तो, 15 मिनट के ऊपर। ठीक है जी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल प्रॉफिट SBO, सॉरी, मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट SBO, मेरा टेलीग्राम चैनल सेकंड बोर्ड ऑक्टेव। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें आपके सर्कल में। ये एजुकेशनल वीडियो है, इट इज़ कम्प्लीटली, मेरा डिस्क्लेमर मैं आपको लिख देता हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द राइट, इट्स माई डिस्क्लेमर। प्रैक्टिस आपको विनर बनाएगी, आपको किंग बनाएगी। आपको पॉन बनने की जरूरत नहीं है, प्यादा बनने की जरूरत नहीं है। ये इतनी प्यारी स्ट्रैटेजी है, आज मैं इसको एट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जेस इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल में प्लॉट कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैं सिर्फ यूट्यूब का लिंक पेस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी संडे।